वे लोगों को एक एक करके बचा लेते हैं वहाँ से बाहर निकालकर। लेकिन जब शेरिफ जोसेफ की वाइफ को बचा रहे थे तो आखिर में खुद पीछे ही रह गए। तब ज़ॉम्बीज़ उन पर एक साथ झपटकर नीचे फेंक देते हैं और पूरी तरह हमला करके नोच कर खाने लगते हैं। पूरी तरह शेरिफ की चीर-फाड़ कर दी थी, जिससे वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बचे हुए बाकी लोग बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो सारी शेरिफ की मौत की वजह से बहुत दुखी थे। तभी शेरिफ के डैड के पास एक औरत की कॉल आई जो उनके एरिया की रहने वाली थी। वो बताती है कि यहाँ एक चर्च में हमें शेरिफ के सतीले बेटे और उसके साथियों ने कैद करके बंदी बनाया हुआ है, तो प्लीज आप आकर हमें बचा लीजिए। ये सुनकर शेरिफ की वाइफ को पकड़कर उसे नीचे लिटाकर काट लेता है। ये देखकर जोसेफ भागता हुआ यहाँ आया, वो चाकू से ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, उसका सर ही काटकर जिस्म से अलग कर देता है। फिर जोसेफ अपनी वाइफ को संभालता है। वो बेचारी दुखी होते हुए कहने लगी कि मैं इस वायरस का शिकार हो गई हूँ और अब जोसेफ तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। अब इस वजह से जोसेफ गुस्से से पागल हो गया। वो अपने सौतेले भाई से इस चीज का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले वो उसे चाकू मारता है और फिर उसे जिंदा ही ज़ॉम्बीज़ के इलाके में छोड़ आता है ताकि ज़ॉम्बीज़ इसका भी बुरा हाल करते। जोसेफ जैसे वहाँ से गया, सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ वहाँ आकर उसके सौतेले भाई पर फाड़ करके बुरी तरह काटकर खाने लगे। तब तक जोसेफ वहाँ से भागकर अपनी फैमिली के पास आ चुका था। उन सबको लेकर वो नदी किनारे आ जाता है ताकि कश्ती में बैठकर वो यहाँ से निकलकर दूसरी साइड पर चली जाए। लेकिन उनका पीछा करते करते दूसरे ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी आ गए थे, इसलिए जोसेफ के दादा यानी शेरिफ के डैड